सूरज डूब चुका था जब मैं उस छोटे से गांव में पहुंचा। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर दरवाजे के पीछे से बस आंखें झांक रही थीं। एक बुजुर्ग ने मुझे पास बुलाया और धीमी कांपती आवाज में कहा, हवेली मत जाना, वहां जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन मैं फोटोग्राफर हूं, डर से ज्यादा मुझे सच्चाई कैद करने का शौक है। पहाड़ी पर कोहरे में लिपटी एक विशाल हवेली थी, टूटे हुए गुंबद, जर्जर दीवारें और उसके ऊपर मंडराते चमगादड़। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम हवेली की ओर बढ़ रहे थे। लोहे का पुराना ताला मेरी उंगलियों के छूते ही हल्का हिला और धूल हवा में उड़ गई। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इतने में हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा। मैंने टॉर्च ऑन की। पुराना फर्नीचर और हर कोने में मोटे मोटे जाले। दीवार पर टंगी एक महिला की तस्वीर, जैसे उसकी आंखें मुझे देख रही हों। लंबा गलियारा और किसी की धीमी सी फुसफुसाहट आवाज पास आती जा रही थी। सफेद साड़ी में एक परछाई कोहरे में आधी छिपी हुई और अगले ही पल गायब। फर्श पर ताजा खून की बूंदें। मेरे हाथ कांपने लगे। एक पुराना दरवाजा जो तहखाने की ओर जाता था जैसे ही खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। छत से लटकती जंग लगी जंजीरें और पानी टपकने की आवाज। मेरी नजर दीवार पर पड़ी। मेरा साया मुझसे अलग हिल रहा था। मैं एक टूटी हुई खंभे के पीछे छिप गया और अंधेरे में किसी की आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। टॉर्च ऑन की और सामने एक डरावना चेहरा। बस कुछ इंच दूर एक पुरानी डायरी, जिसके पन्नों पर अजीब निशान और मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने लगी। मैं एक गोल घेरे में खड़ा था और चारों तरफ साए मुझे घेरने लगे। मैंने दरवाजा धक्का देकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई अंदर से जोर लगा रहा था। जंजीरें अपने आप मेरे पैरों से लिपट गईं और मुझे पीछे खींचने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल पास मेरे कान में कुछ बोली और ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू गई। फर्श की दरारों से डरावनी हरी रोशनी निकलने लगी और वो मेरी ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा और मैं उसमें डूबता चला गया। बस हाथ बाहर रह गया। सुबह हवेली का दरवाजा फिर बंद था। बाहर मेरा कैमरा टूटा पड़ा था, लेकिन मैं कहीं नहीं था। रात का समय था। मौसम सन्नाटा सा था। शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली के सामने मैं खड़ा था। मैं राघव, एक पत्रकार। लोग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ अजीब होता है। कई लोग आए पर वापस नहीं गए। मैं ये जानने आया था कि असली कहानी क्या है। हवेली पुरानी थी। दरवाजे से जंग लगे लोहे की बू आ रही थी। अंदर जाने का फैसला किया और दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने मेरी गर्दन को छू लिया। दीवारें पुरानी थी, फर्श पर धूल और हर कोना जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं आगे बढ़ा और एक लंबी गैलरी में घुस गया। गैलरी के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा पुराना फ्रेम था। एक औरत की तस्वीर। एक आंख गायब थी। उसका चेहरा अजीब था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मेरा एक और जगह गया। एक काला दरवाजा। वो किसी और दरवाजे से अलग था। पूरा काला, मोटा लोहा और उस पर बंधी हुई थी जंजीरें। जंजीर भी किसी ने हल्के से नहीं, बल्कि बहुत मजबूती से बांधी थी। उस दरवाजे के पास ही एक पुरानी मेज थी। उस मेज पर पड़ी थी एक डायरी। धूल से भरी हुई डायरी खोलते ही पहला पन्ना छिला और लिखा था, जिस दिन ये दरवाजा खुला मेरे बेटे का चेहरा बदल गया। उसके अंदर कुछ आ गया था। वो इंसान नहीं रहा। अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो दरवाजा कभी मत खोलना। मुझे एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर सोचा शायद ये भी हवेली की एक कहानी हो। मैं पत्रकार हूँ, सच ढूंढने आया हूँ।
मैं जंजीर हटाने लगा। जंजीर भड़ाम से गिर गई, ताला भी खुल गया और मैं उस दरवाजे को धीरे से खोलने लगा। दरवाजा खुला और उसके अंदर था सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें टॉर्च की रोशनी भी कुछ नहीं दिखा पाई। मैं अंदर गया। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी और एक बड़ा सा शीशा। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को देखा, पर एक पल में कुछ बदल गया। शीशे में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थी और एक हल्की सी मुस्कान थी, अजीब सी, डरावनी। कभी मुझे किसी के बोलने की आवाज आई, तू आ गया, अब तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर मेरी सांस तेज होने लगी। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मुझे लगा जैसे कुछ मेरे अंदर घुस गया हो। मुझे सब कुछ धीरे धीरे धुंधला दिखने लगा और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस आई। हवेली में मुझे नहीं पाया गया, सिर्फ मेरा कैमरा मिला। उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। अंतिम वीडियो में एक फ्रेम रुक गया था। उस फ्रेम में एक चेहरा था। वो चेहरा मेरा नहीं था, पर उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें काली थी और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो कहते हैं, कभी कभी रात में कोई आवाज कहती है, दरवाजा खुला है, तू भी आजा। कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, उनका काम सिर्फ एक होता है, अंदर ले जाना और कभी वापस न आने देना।